दोस्तों आपका 18 दिसंबर 2022 को आपका MPEDPO का एग्ज़ाम है। संडे को 12 बजे से 3 बजे तक आपका एग्ज़ाम है और 4 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। 9 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और OMR सीट बेस आपका एग्ज़ाम है, माइनस मार्किंग है एग्ज़ाम में। लॉ में भी आपको पास होना है, GK में भी, और आपका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो अब करते हैं हम लोग वीडियो को शुरू। थोड़ा सा आपको ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो साउंड है वो ख़राब हो चुका है, जो माइक है। तो अब हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं विदाउट उसके शूट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे, क्योंकि डिटेल में वीडियो देखेंगे तो काफ़ी वीडियो बढ़ जाएगी और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। कंसेप्ट में हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर अंडर CRPC डील्स इन। इनहेरेंट पावर CRPC में कहाँ है? तो वो है सेक्शन 482 में। इनहेरेंट पावर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। CPC में 151 में है इनहेरेंट पावर और MPLRC में 32 है। यानी इसमें केस भी पूछा जाता है, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल का। इनहेरेंट पावर मतलब अंतर्निहित शक्ति। इस टॉपिक से दोस्तों काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 482 में है CRPC में इनहेरेंट पावर, ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, क्रिमिनल में। सिविल में ये सभी कोर्टों के पास है। नेक्स्ट है, यतो धर्मस्ततो जया इज द मोटो ऑफ। दोस्तों जो यतो धर्मस्ततो जया है, ये मोटो है सुप्रीम कोर्ट का ये मोटो है। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 338B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रिमिनल प्रोसीजर टेक प्लेस। यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर में पहले क्या होता है उससे हमें अरेंज करना है। पहले क्या FIR होगा, या इन्वेस्टिगेशन, या पुलिस रिपोर्ट, या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो हम लोग क्वेश्चन थोड़े से फास्ट मोड में देखेंगे। आप यूट्यूब से इसको जो आवाज़ है इसको थोड़ा सा, आप जो स्पीड है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो FIR इसमें राइट आंसर रहेगा, वो पहले होता है। पहले FIR, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर पुलिस रिपोर्ट, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कौन करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? कोर्ट। क्या चार्जेस को अल्टर किया जा सकता है, या जो जिस टाइप से जो क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होते हैं उस टाइप से सिविल में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। और एग्जामिनेशन ऑफ फिर विटनेस। दोस्तों अब इन टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे FIR है तो किस सेक्शन में फाइल होती है, कॉग्निजेबल केस में होती है क्या, और अगर FIR ना लिखी जाए तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, SP के पास किस सेक्शन में आप जाते हैं, और SP भी ना लिखें तो फिर क्या रेमेडी है इसमें। तो ये सब इस टाइप से आपको FIR को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इन्वेस्टिगेशन को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन जो करनी पड़ती है, कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, और पुलिस रिपोर्ट है, और क्लोजर रिपोर्ट है, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। तो ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस टाइप से भी आ जाता है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रिमिनल प्रोसीजर टेक प्लेस। नेक्स्ट इसके अलावा डाइसी रूल्स ऑफ लॉ इंक्लूड्स। दोस्तों एक बात और, इस वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखेंगे वो IPC के भी होंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, CRPC भी है, और लास्ट में है GK के क्वेश्चन। GK के क्वेश्चन आपके 40 या 50 के आसपास होंगे। तो डाइसी रूल्स ऑफ लॉ इंक्लूड्स, डाइसी वाला ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डाइसी रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, फैक्ट सॉट टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है फैक्टम प्रोवेंडम। नेक्स्ट है, एफिडेविट गिवन टू कोर्ट इज। तो एफिडेविट गिवन टू कोर्ट इज नॉट एन एविडेंस, वो एविडेंस में नहीं है। नेक्स्ट है, इफेक्ट नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नॉट प्रूव्ड। नेक्स्ट है, 41, 112 यानी 112 एंड 113 एविडेंस एक्ट इज। तो जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 है, धारा 112 है और धारा 113 है, ये क्या है? ये सब कंक्लूसिव प्रूफ हैं। नेक्स्ट है, कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रेलिवेंट अंडर एविडेंस एक्ट। जो एक्यूज्ड का कंडक्ट है वो रेलिवेंट होता है किस सेक्शन में? तो सेक्शन 8 में। इससे केस पूछा जाता है क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला का, और डाइंग डिक्लेरेशन में भी वो केस पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, सावल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड RM मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टी। तो एविडेंस से आपसे डॉक्ट्राइन से केस आएंगे, चाहे प्ली ऑफ एलिबाई से केस आ जाए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टी से केस आ जाए, ईस्टूपल से केस आएंगे, आपसे डाइंग डिक्लेरेशन से केस आएंगे, और आपके कन्फेशन से भी आपके केस आने की संभावना है। तो सावल दास वाला मामला और RM मलकानी वाला मामला ये डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टी से रिलेटेड है। और रटन वर्सेज क्वीन है, R वर्सेज बेडिंगफील्ड है, ये केस भी आपके किस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है? तो रेस जेस्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ UP इज रिलेटेड टू। तो ये प्ली ऑफ LEB से रिलेटेड है ये केस, और प्ली ऑफ LEB कहाँ है? सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में, और रेस जेस्टी सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट।
नेक्स्ट है द ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मेडिकल एग्जामिनर इज, सो इसका राइट आंसर है ओपिनियन एविडेंस। नेक्स्ट है रेस जेस्ट इज एप्लीकेबल इन, यानी दोस्तों रेस जेस्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। और आपको एक बात और याद रखना है, जो रेस जेस्ट है इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस। आपने वो पढ़े होंगे बेस्ट एविडेंस रूल कि हियरसे एविडेंस इनएडमिसिबल है और सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाएगा इस टाइप से, तो उसमें आप पढ़ते हैं। तो रेस जेस्ट दोस्तों एक एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। नेक्स्ट है क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला केस इज रिलेटेड टू, तो अभी देखा था कंडक्ट कहाँ रेलिवेंट होता है, सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में। क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला का केस है, कंडक्ट से रिलेटेड है, और इस केस की तो दोस्तों फैक्ट भी कई बार पूछे गए हैं, फैक्ट भी पूछे जाते हैं। और ये जो आप क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला है इसको आप सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट के साथ भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। दोस्तों आपको FIR को तो आपको मतलब डिटेल में पढ़ना है, इसमें ADPU में आपका मेंस तो है नहीं है, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आ सकता है FIR किस सेक्शन के थ्रू फाइल होती है और किन मामलों में, क्या संज्ञेय मामलों में या असंज्ञेय मामलों में, और SP के पास आप किस सेक्शन के थ्रू जाते हैं, और FIR क्या क्वास हो सकती है या जीरो FIR। तो FIR से रिलेटेड प्रोविजन अच्छे से आप पढ़िए। तो FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल to corroborate and contradict the information both. Next है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज रेलिवेंट अंडर, तो ये है सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट बताना है आपको कौन सा इसमें करेक्ट है, तो जैसे प्राइमरी एविडेंस कहाँ है, सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में, पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट सेक्शन 75 में। पब्लिक डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आता है सोवरेन अथॉरिटी और ऑफिशियल ट्रिब्यूनल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट से डिटेल में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड, तो लीडिंग क्वेश्चन कहाँ है, एविडेंस 141 में है, रिफ्रेशिंग मेमोरी 159 में है, इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस 155 और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप देखेंगे कहाँ है 124 में, तो पहले O है बाद में P है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124 में और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन 126 में। ये दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन में। प्रिविलेज कम्युनिकेशन एक टॉपिक है एविडेंस में, तो उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट है द ब्राइट्स इन द बाथ केस इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो द ब्राइट्स इन द बाथ केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 15 ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज दामू गोपीनाथ सिंधे केस रिलेट्स टू, ये आपका मामला रिलेटेड है डिस्कवरी ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है कन्फेशन बिफोर द पुलिस, तो कन्फेशन बिफोर द पुलिस विल नॉट बी प्रूव्ड। नेक्स्ट है इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 27 इज इन एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, 25 और 26। तो एविडेंस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वो है सेक्शन 27, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और 24, 25 और 26 का अपवाद है सेक्शन 27 से कहा गया था इनायतुल्ला वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो इस मामले में कहा गया था कि जो सेक्शन 27 है वो धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है। इसके अलावा सेक्शन 27 को आर्टिकल 14 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से चैलेंज किया गया था, उसको वैलिड माना था। ये माना था आपका जो केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज देवमन उपाध्याय के मामले में। इसके अलावा काठी कालू के मामले में भी धारा 27 एविडेंस को चैलेंज किया गया था। और एक कौन सा मामला था, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो काठी कालू वाले मामले में जो इसमें जो सेक्शन 27 को चैलेंज किया गया था आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से। इसके अलावा सेक्शन 27 इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रेलिवेंट अंडर, तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कहाँ रेलिवेंट है, तो जो फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट एंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, तो इन सब में आपकी जो ओपिनियन है वो एक्सपर्ट के रेलिवेंट है। नेक्स्ट है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब विख्यात मामला है, आपने कई जगह इसको देखा होगा, तो कन्फेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर, तो जो रेस जुडिकाटा का है जनरली तो CPC में है और एविडेंस में है सेक्शन 40 में। प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप कंटेंट इन, तो ये है सेक्शन 107 एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट है सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस एक्ट एडेड इन, यानी धारा 113 ये साक्ष्य अधिनियम को कब जोड़ा गया 1983 में। 1983 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर। 113 भी को कब जोड़ा गया 1986 में।
मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो केस डायरी को मेंटेन करते हैं। ये क्या है, तो ये दोस्तों मैंडेटरी है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए डिफॉल्ट बिल किस सेक्शन में है और एफआईआर किस सेक्शन में है, केस डायरी किस सेक्शन में है, एक्यूज्ड को कॉपी सप्लाई होती है जो चार्जशीट वगैरह किस सेक्शन में है, कमिटल प्रोसीडिंग किस सेक्शन में है। तो ये सब इनसे डायरेक्ट सेक्शन भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन में विच इज इनकरेक्ट। तो पहला है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट रिलेटेड टू रीवा, यानी जो 750 मेगावाट सोलर प्लांट है ये आपका रीवा से संबंधित है। और दूसरा है 600 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है, ये आपका ओमकारेश्वर से रिलेटेड है। तो पहला भी राइट है और दूसरा भी राइट है, यानी दोनों राइट हैं। और ये रीवा वाला तो आपने न्यूज़ में सुना होगा, नरेंद्र मोदी के कारण भी ये चर्चा में था, यानी इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। तो दोनों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है पिकर्ड वर्सेस सीयर्स एंड शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा डील्स विद, यानी जो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का मामला है और शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का मामला है, ये विख्यात है, किससे रिलेटेड है, तो ये एक प्रिंसिपल है ईस्टोपल से रिलेटेड है। ईस्टोपल चैप्टर 8 पढ़िए आप, एविडेंस में है। और ईस्टोपल और रेस जुडिकाटा इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इन टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे जो ईस्टोपल है ये आपका इक्विटी पे बेस्ड है, रेस जुडिकाटा आपका पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड, तो होस्टाइल विटनेस कहाँ में है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124 में है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज 122 में है, और कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर सेक्शन 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय, यानी एविडेंस एक्ट में एविडेंस की एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करते हैं। तो जजों से रिलेटेड क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। 121, 136, 148, 165 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहले क्या होता है, तो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है लीडिंग क्वेश्चन, 141 में है लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट अबाउट एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट के बारे में इनमें से क्या सही है, तो पहला है 3 पार्ट 11 चैप्टर एंड 167 सेक्शन, ये राइट है। दूसरा है लेक्स फॉरी लॉ है एविडेंस, और जेम्स फिट्ज स्टीफन ने इसको ड्राफ्ट किया था, ये बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन में आपको जरूर वो लॉर्ड मैकले देंगे और डॉक्टर सर हेनरी समरमैन भी देंगे, यानी हेनरी मैन भी देंगे, और आपको स्टीफन और मैकले 3 आपको देते हैं। नेक्स्ट है 5 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डन इन केस ऑफ शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रिलेटेड 5 गोल्डन प्रिंसिपल आए थे इस केस में, ये केस था शरद वृद्धिचंद्र शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इज लीडिंग केस ऑन, कश्मीरा सिंह का मामला है कन्फेशन से रिलेटेड, कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूविंग द एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शन इज पुट इन एक्यूज्ड अंडर 105 एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, तो ये सेक्शन है 10। नेक्स्ट आपको इसमें फिर से करेक्ट बताना है, तो इसमें है सेक्शन 93, 94, 95 डील्स विद पेटेंट एम्बिग्यूटी, while 96 to 98 डील्स विद लेटेंट एम्बिग्यूटी, राइट है। इसको आपको टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एक मैक्सिम है, तो ओमनिया प्रिसम्प्टर राइट इसे एक्टा मीन्स ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन। नेक्स्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज डील्ड अंडर सेक्शन 65B, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, अभी पूछा जा रहा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। नेक्स्ट है इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट एक्यूज्ड पर्सन इज ऑफ गुड कैरेक्टर, तो ये रेलिवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड थ्रू साइन एंड गीस्चर्स वाज स्टेटेड इन, तो ये कहा गया था क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला में, सेक्शन 8 में भी हमने इसको पढ़ा, कंडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नेमो मोरिटरस प्रिसम्प्टर मेंट्री इज एप्लीकेबल टू, तो दोस्तों आपका जो एडीपीओ का पेपर है इसमें आप मैक्सिमम जरूर पढ़ कर जाइए, यानी जो आपकी मैक्सिमम आईपीसी आना है, आपको उसमें सीआरपीसी भी आना है, एविडेंस भी आना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, तो जो मैक्सिमम से आपके लग रहा है कि 4 से 5 आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये क्वेश्चन आपको मतलब बेनिफिट दिला देगा एग्जाम में। तो नेमो मोरिटरस प्रिसम्प्टर मेंट्री इज एप्लीकेबल इन सेक्शन 32(1) ऑफ एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट है कन्फेशन ऑफ वन को एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 30।
नेक्स्ट है राइगोर मोर्टिस मीन्स, तो इसका मतलब है टाइम्स ऑफ डेथ। नेक्स्ट है पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, तो अग्रिम जमानत तो कौन देता है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। इसका सेक्शन भी पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, सेक्शन 437, 438, 439 या 440। नेक्स्ट है सीआरपीसी इज इंक्लूडेड इन, तो सीआरपीसी इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट। ये आपसे एक ना एक एक्ट का जरूर पूछेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं और पूछेंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे आईपीसी किस लिस्ट में है, और सीआरपीसी एविडेंस वगैरह, तो ये सब आप इनसे पूछ लेंगे। या आपसे पूछ लेंगे कि एक्स्ट्राडिशन पर कौन कानून बना सकता है। करेक्ट अबाउट सीआरपीसी, तो सीआरपीसी में 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शन हैं और 2 इसमें शेड्यूल हैं। द लास्ट ट्रायल बाय जूरी हल्ड इन अ क्रिमिनल केस के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जूरी से रिलेटेड एविडेंस में एक सेक्शन है, सेक्शन 166। नेक्स्ट है फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 468 सीआरपीसी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 मंथ्स। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म 2 ईयर है, तो इसका राइट आंसर है 3 ईयर। नेक्स्ट है बट इसमें आप केस के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और आपके एडीपीयू में काफ़ी केस आने की संभावना है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये रेयर केस से रिलेटेड है, और यानी जो मृत्युदंड है वो विरल से विरलतम मामलों में दिया जाएगा। रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा एक क्यूरेटिव पिटीशन से है, पहला मामला था जिसमें ये कंसेप्ट आया, 2002 के आसपास का केस है। केएस पुट्टा स्वामी वाला मामला आपको पता है प्रिवेसी केस है, और आधार केस भी इसी को कहते हैं। इसके जजेस पूछे जाते हैं, कितने जजेस की बेंच थी इस केस में। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राइट टू नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है, और फ्लैग अभी न्यूज़ में, यानी फ्लैग वाला कंसेप्ट अभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसीएच, तो इसका राइट आंसर है एक्विटल। नेक्स्ट ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, तो अंडर सेक्शन 315 सीआरपीसी स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड रिकॉर्डेड इन ओथ, तो ये राइट है। प्ली बार्गेनिंग, इसके बारे में प्ली बार्गेनिंग के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है। प्ली बार्गेनिंग जो कंसेप्ट है वो 2006 में आया, चैप्टर 21 में है, ये राइट है। और म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन आर कवर्ड अंडर सेक्शन 265C, ये भी राइट है। नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड, यानी जो प्ली बार्गेनिंग है इसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्यूज्ड फाइल करता है, तो ये भी राइट है। और वुमेन चाइल्ड इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन प्ली बार्गेनिंग, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है इन समरी ट्रायल मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी, तो समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होती है, 3 मंथ। और एक क्वेश्चन आता है समरी ट्रायल में मतलब कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, या क्या सिविल जज सेकंड क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो समरी ट्रायल कर सकते हैं, और कौन उन्हें सशक्त करता है और किस सेक्शन के तहत। समरी ट्रायल डील्स विद, तो ये समरी ट्रायल डील्स विद सेक्शन 262, 265। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो भी समरी ट्रायल कर सकते हैं सेक्शन 261 में, अगर उन्हें हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर किया जाए तो। नेक्स्ट है एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड इन, तो सेक्शन 260। जो चार्ज फ्रेम कौन करता है, मजिस्ट्रेट का काम है चार्ज फ्रेम करना। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन एक्यूज्ड शेल सप्लाई कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 207, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो प्रोसिक्यूशन ऑफ जज प्रोविजन कहाँ है, 197 सीआरपीसी में है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज 198 सीआरपीसी में है। 16 गाइडलाइंस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनकाउंटर डेथ इज डील्स इन, तो ये आई थी आपकी PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें 16 गाइडलाइंस आपकी आई थी। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं तो पुलिस रिपोर्ट पर ले सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट पर भी, और सुओ मोटो, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो एडीपीयू एग्जाम में आपसे दोस्तों डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो इनको आपको कमांड लाइन पर करना पड़ेगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ है, सेक्शन 9 में है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 16 में है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 20 में है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इनमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में DM आते हैं, SDM आते हैं, ये सब आते हैं। अंडर सेक्शन 167 द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इज, तो पुलिस कस्टडी आपको पता ही है मैक्सिमम कितनी, 15 दिन, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो अधिकतम 7 दिन तक की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। जाहिदा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इज रिलेटेड टू, तो ये काफ़ी फेमस मामला है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। जाहिदा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
मस्ट मेंटेन केस डायरी, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट मेंटेन केस डायरी, तो 172 में ये मैंडेटरी है। सेक्शन 173(8) डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट है। ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑन कन्फेशन ऑफ पर्सन मेकिंग कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 CRPC इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 161 CRPC इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, तो ये भी राइट है। और क्वेश्चन आता है जो 161 के जो स्टेटमेंट हैं क्या इन पे साइन होता है, तो इन पे साइन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस इज प्रोवाइडेड अंडर, तो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस कहाँ है, चैप्टर 11 CRPC में है। और इनसे क्या एक क्वेश्चन आपका इससे आ सकता है। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एप्रीहेंडेड फॉल्स अंडर, तो इसी को कहते हैं धारा 144। कौन लगाता है, तो डीएम, एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ होते हैं नियुक्त, राज्य सरकार करती है एक जिले में कितने भी, तो सेक्शन 20 में होते हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये धारा 44 लगाते हैं, एक बार में 2 माह, और राज्य सरकार इसको मैक्सिमम 6 मंथ तक बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 500 रुपीज पेड टू वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC वाइज रिमूव्ड इन, तो पहले जो 125 में मेंटेनेंस मैक्सिमम 500 रुपये था, फिर उसको रिमूव कर दिया गया 2001 में। हु कैन पास ऑर्डर अंडर 125 CRPC, 125 में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर देते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो कितने 500 रुपये अब नहीं है, उसकी लिमिट हटा दी गई है। क्वेश्चन इसमें पूछा है हु कैन पास ऑर्डर अंडर 125 CRPC, तो कौन देता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। विच केस टेक प्लेस फर्स्ट, यानी इनमें से पहले कौन सा मामला आया, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है इसमें मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू, दूसरा है सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और चौथा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो उसमें पूछा पहले कौन सा मामला आया, तो उसमें सबसे पहले इसमें मामला आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पुराना मामला है। बाकी श्रेयस सिंघल और सायरा बानू ये अभी के हैं, और मोहम्मद अहमद खान वर्सेस सायरा बानू ये भी पुराना मामला है। और दोस्तों अब इन केस को भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ हम लोग बस क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं फास्टली, तो कंसेप्ट आपको थोड़ी सी क्लियर होने होंगे। जैसे कि पूछ लेंगे प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का सिद्धांत कहाँ आया, 66 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में कहा गया, आपका 3 तलाक वाला मामला कौन सा है, और किस केस के बाद आपका जो वो एक्ट आया था 1986 का, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो 106 में सिक्योरिटी यानी कौन लेता है, तो कन्विक्टेड पर्सन, और ये सिक्योरिटी कोर्ट ऑफ सेशन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसमें सिक्योरिटी 3 साल तक। नेक्स्ट है इसमें जो लिमिट पूछी जाती है, तो इसमें है 1 साल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 108 में गुड बिहेवियर के लिए है, और सेडिशियस मैटर एक आपने पढ़ा हुआ सेडिशन कहाँ पे 124A में वो भी पूछा जाता है। तो 110 में क्या है, तो 1110 में जो गुड बिहेवियर के लिए है, और हैबिचुअल ऑफेंडर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेते हैं, वो भी 3 वर्ष। तो 106 और 110 इनमें 3-3 वर्ष हैं, बाकी 107, 108, 109 में 1 वर्ष अधिकतम है। ये क्वेश्चन आता है। विच सेक्शन ऑफ CRPC इज एनालोगस टू रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, तो 97 इसका राइट आंसर है। किस केस को हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला। हु इज ऑथराइज्ड टू इशू अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। 2 बातें आप नोट करिए, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, तो इनसे आपके जो वारंट इशू करेंगे DM और CGM होंगे। DM आपके वही उसमें आ जाते हैं आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट में, CGM आते हैं आपके एक प्रकार से न्यायिक मजिस्ट्रेट में। CGM की नियुक्ति कहाँ होती, 12 में, और DM आपके सेक्शन 20। जो DM होते हैं ये IAS ही होते हैं, 7 साल के बाद लगभग 7-8 साल की सर्विस में DM बन जाते हैं। और आपने कलेक्टर जो सेक्शन 16 MPLRC में है, तो एक ही व्यक्ति DM होता है जनरली, वही कलेक्टर आपका होता है। अंडर विच सेक्शन CRPC स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम एट स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसका राइट आंसर है 41C। सी से आपको समझ में आ रहा होगा कंट्रोल रूम। नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें है ये प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन इन हिज प्रेजेंस कमिट अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति क्या अरेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अगर उसकी प्रेजेंस में कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध किया जाता है तो। और प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट 43 में है, मजिस्ट्रेट द्वारा अरेस्ट 44 में है। अंडर नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, तो इसका राइट आंसर है 41D।
नेक्स्ट है जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज लीडिंग केस ऑन, तो ये अरेस्ट से रिलेटेड है। ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में इम्पोज फाइन अप टू, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 तक का। सीजीएम के लिए कोई लिमिट नहीं है, असिस्टेंट सेशन जज के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं और सेकंड क्लास 1 वर्ष तक का, सीजीएम 7 वर्ष तक का, असिस्टेंट सेशन जज 10 वर्ष तक का दे सकते हैं। मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट सीजीएम कैन इम्पोज टू 7 ईयर्स। एक क्वेश्चन आपसे सीआरपीसी में मैक्सिमम चांस है कि वो आपसे डेफिनेशन से पूछ लेंगे। कंप्लेंट को कहाँ बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन को कहाँ बताया गया है, इंक्वायरी को कहाँ बताया गया है। तो कंप्लेंट सेक्शन 2D, कंप्लेंट किसके पास होती है, क्या संज्ञेय मामलों में भी कंप्लेंट हो सकती है, ये क्वेश्चन आएगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, और 2H में है, इंक्वायरी 2G में है, और विक्टिम 2WA में। विक्टिम कब जोड़ा गया, ठीक है। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद। वारंट मामले को कहाँ बताया गया है, पहले तो यही पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं। तो वारंट केस वो हैं जो या तो डेथ से रिलेटेड हैं या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड हैं, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। नेक्स्ट है एक्ट इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हेन इट इज डन तो ड्यू केयर और अटेंशन। इसके साथ आप एक सेक्शन पढ़ सकते हैं 52 आईपीसी। नेक्स्ट है हु सेड, यानी किसने कहा है, क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये कहा है स्टीफन ने। जो आपका एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया है वो इन्हीं ने किया है, जेम्स फिट्ज स्टीफन ने। मिनिमम पनिशमेंट एज इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी 1860 24 आवर्स। 510 आईपीसी आप पढ़ सकते हैं। विच केस इज नाउन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, तो विनायक दामोदर सावरकर केस इज कॉल्ड द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। और काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको 124A से, और 124A टॉपिक मेंस में ही पूछा जा रहा है। काफ़ी दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। सेडिशन सेक्शन 153AA हैज बीन इंसर्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, सो इसका राइट आंसर है 2005। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। जयदेव वर्सेस स्टेट राइट टू प्राइवेट डिफेंस। दोस्तों ये तमिलनाडु वर्सेस नलिनी के न्यूज़ में है, और राजीव गांधी की डेथ हुई थी 21 मई 1991 को। तो अभी उनके जो हत्यारे हैं तो उससे रिलेटेड अभी टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नोरेंसिया फेसेट एक्सक्यूसेट मींस इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पस मेंटस मींस नॉट ऑफ साउंड माइंड। इसके बाद है आर वर्सेस प्रिंस, क्वीन वर्सेस टालसन, और सेरास वर्सेस डिरेडजन इज रिलेटेड टू मेंस रिया। तो ये आपको तीनों अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन में एक मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो जैसे इग्नोरेंसिया फेसेट एक्सक्यूसेट का मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, और नॉन कॉम्पस मेंटस का मतलब है नॉट ऑफ साउंड माइंड। आर वर्सेस प्रिंस, क्वीन वर्सेस टालसन, सेरास वर्सेस डिरेडजन मेंस रिया से रिलेटेड है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, इसके अलावा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस, तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन इज पनिशेबल अंडर, तो सेक्शन 510, उसमें सबसे कम कारावास है, पूछा जाता है 24 घंटे अभी लिखा था। हाउ मेनी एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 499 आईपीसी, तो
10 अपवाद हैं। डेफामेशन कहाँ है, चैप्टर 21 में है। और सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें लीडिंग केस है। In which case it was held that husband is not the master of wife। ये कहा गया था जोसेफसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो सेक्शन पूछी जाती है एडल्टरी की, तो अब बताइए। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, तो ये बाइगेमी से रिलेटेड है। बाइगेमी में मेंस रिया एसेंशियल नहीं है। मैक्सिमम पनिशमेंट ग्रांटेड फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस बाइगेमी इज, तो इसमें 7 ईयर एंड और फाइन आल्सो। नेक्स्ट है ए एंटर जेड हाउस थ्रू विंडो ए, तो ए कमेंट्स, तो विंडो से आ रहा है तो उसने क्या किया है, हाउस ब्रेकिंग। कहाँ पे है, 445 आईपीसी में। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहाँ पे है, 446 में। चूज करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो इसमें पहला है रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन इज डकैती, 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा रॉबरी डकैती कहलाती है। दूसरा है सोनू सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस इज रिलेटेड टू डकैती। नेक्स्ट है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 399 आईपीसी। नेक्स्ट है अनलॉफुल असेंबली रियोट डकैती रिक्वायर मिनिमम 5%, तो ये भी राइट है। अनलॉफुल असेंबली रियोट डकैती में मिनिमम 5% रिक्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, तो इसमें क्या है, एक्सटॉर्शन को है 383 में एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट पूछी जाती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो चोरी है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होगी, तो ये राइट है। तो यानी आपको समझ रहे हैं कि एसेंशियल एलिमेंट भी पता होना चाहिए क्राइम के, यानी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती, राइट। कितने व्यक्ति मिनिमम रॉबरी कर सकते हैं, आप बताइए कमेंट में। स्टॉकिंग इज पनिशेबल अंडर, तो 354D आईपीसी। दोस्तों जितने ए बी सी वाले यानी जो हैं ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पूछ सकते हैं 354 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ठीक है। इस टाइप वाले 195 ए 124 ए, ये जो ए वाले हैं इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वॉयरिज्म हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया बाय 2023 अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी राइट है। इन विच लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ले डाउन गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल न्यूट्रल ऑफेंस अंडर आईपीसी, तो ट्रैफिकिंग है, एसिड अटैक है, वॉयरिज्म है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ए पॉइंटिंग अ लोडेड पिस्टल एट अनदर इज, तो ये असॉल्ट है। असॉल्ट को कहाँ बताया गया है, 351 में। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट्स आर इंक्लूडेड अंडर ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 सीआरपीसी, तो ग्रीवियस हर्ट तो इसमें 8 हैं। इनसे आपसे दोस्तों अंदर से आपसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये आपको पता होना चाहिए। एमास्कुलेशन है, परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई और परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ आइदर ईयर, तो इन 8 में से कोई भी आपको 3 दे देंगे और एक इनमें से नहीं रहेगा। इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसमें क्या किया गया था, 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल आईपीसी। पॉक्सो एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो 20 जून 2012। पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन, तो 6 अगस्त 2019। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफ़ी फास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और ये आपका एक प्रकार से टेस्ट है, यानी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों एडीपीओ में आ सकते हैं। यानी ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इस टाइप से आप क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड, तो 32 में। और आपने सीआरपीसी में पढ़ा हुआ जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव एडवोकेट का जरूरी है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, तो 30 जनवरी 1990। जितने भी एडीपीओ में एक्ट आने हैं वो आप अभी मतलब एक पेज पर आप लिख लीजिए वो कब से इन्फोर्स हुई। SC/ST एक्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। अंडर विच सेक्शन ऑफ SC&ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंटिसिपेटरी बेल इज प्रोहिबिटेड, अग्रिम जमानत प्रोहिबिटेड है, सेक्शन 18 में। सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला आपसे पूछा जा सकता है। हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, तो इसमें 16 प्रिंसिपल हैं। देखिए आप ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड बर्थ है, तो एक आधे प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टेक प्लेस अंडर, तो 2 हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा। अपर हाउस में 6 वर्ष तक सांसद रहते हैं और लोअर हाउस में 5 वर्ष, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग बोथ द हाउस टेक प्लेस अंडर 108। क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वाइंट सेटिंग कहाँ नहीं होती, क्या मनी बिल पर होती है,
और संशोधन पर होती है, तो इन पर होती कि नहीं। जो ज्वाइंट सेटिंग, ये क्वेश्चन आता है। ज्वाइंट सेटिंग जब होती है तो इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल राइट केस किसे कहते हैं, तो केशवानंद भारती केस को कहते हैं। और हेवियस कॉर्पस केस कहते हैं आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। और प्रीएम्बल नॉट अ पार्ट ये कहा गया था इनरी वेरुआरी यूनियन केस में। और प्रीएम्बल पार्ट है संविधान का, यानी जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, ये कहा गया था केशवानंद भारती के मामले में। तो क्वेश्चन आएगा केशवानंद भारती, मतलब अभी न्यूज़ में थे केशवानंद भारती पिछले वर्ष, और काफ़ी न्यूज़ में थे, उनका निधन हो गया था, और उनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। प्रीएम्बल से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, डिटेल में आप प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए जितने भी वर्ड्स हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया कंसेप्ट, अमेरिका से। इसमें एक केस है मार्वनी वर्सेस मेडिसन। इसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनसे आपके आ सकते हैं। ये भी मतलब पूछ लेते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इनको आप पढ़ लीजिए। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम तो कहाँ है, 357A में है। नेक्स्ट ये हम लोगों ने देख लिया है, सप्लाई टू एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट फिर से आ गया है, तो 207 है। समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी देख लिया है, 261 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड क्वांटम ऑफ कंपनसेशन अंडर 357, तो इसका राइट आंसर है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नहरेंदु दत्त मजूमदार वर्सेज एम्परर इज रिलेटेड टू, तो 124A IPC से है। 124A IPC की पनिशमेंट पूछी जाती है, इसमें कितनी पनिशमेंट है, और राजद्रोह से रिलेटेड है, और इसमें केदारनाथ सिंह वाला मामला पूछा जाता है। और अभी एक केस और हमने उससे रिलेटेड देखा था। नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ IPC हेकलेन टेस्ट इज रिलेटेड टू, हेकलेन टेस्ट 292 IPC से रिलेटेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल थे हेकलेन टेस्ट रिलेटेड है। हेकलेन टेस्ट 1869 में आया था। जस्टिस कोकबर्न ने इसे दिया था टू डिटरमाइन ऑब्सैनिटी। पनिशमेंट फॉर कीपिंग लॉटरी ऑफिस हैज बीन ऑफेंस अंडर, तो 294 IPC। रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक वेज ऑफेंस, तो 279 IPC। एक 279 और एक आपसे पूछा जाता है 289, एक काफ़ी पूछा जाता है, और 271 जो क्वारंटाइन वाला वो काफ़ी पूछा जा रहा है अभी। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कमिट एन अफरे, अफरे में कितने व्यक्ति चाहिए मिनिमम, तो 2 व्यक्ति। पब्लिक प्लेस है कि नहीं, एक इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और आपसे जो एफरे और रियोट, इनमें डिफरेंस, यानी दंगा और बलवा, इनमें थोड़ा सा अंतर आप पढ़ लीजिए, किस में कितने व्यक्ति चाहिए, किस में कितनी पनिशमेंट है। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पनिशेबल अंडर 166B। विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोवाइड अफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो 131 से 140। आर वर्सेस जूडले एंड स्टीफन्स इज रिलेटेड टू, ये मामला है नेसेसिटी से रिलेटेड। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी कहाँ है IPC में, 87 IPC में है। मैकनॉटन का मामला संबंधित है, और मैकनॉटन केस कहते हैं, उसे मैकनॉटन का नियम भी कहते हैं, 84 IPC में है। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू है 86 IPC में। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड विद इन विच क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट मेड अंडर CRPC, तो सेक्शन है मैरिड डॉटर विद इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मींस इज लायबल टू मेंटेन हर फादर और मदर अंडर सेक्शन 125 CRPC, तो किस केस में कहा गया था, विजय मनोहर अरवट वर्सेस काशी राव राजाराम सवाई। हु इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ कंडीशनल ऑर्डर अंडर 133 CRPC, तो इसमें DM, SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अंडर विच सेक्शन CRPC मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन, तो 139। नेक्स्ट है पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड विद प्रोहिबिट्स कैरिंग आर्म्स एंड प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म सेल रिमेन इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 3 months। अंडर CRPC पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है 151 CRPC में, प्रिवेंटिव एक्शन है। और पुलिस आप पढ़िए चैप्टर 11 में। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू अपलोड FIR कॉपीज 24 आवर ऑन पुलिस वेबसाइट। इस केस में कहा गया था यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट फ्रॉम 1978 कौन था, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। द डिसेंटिंग जजमेंट इन द केस ऑफ आधार विल वाज गिवन बाय, तो आधार मामला किस केस को कहते हैं और कितने जजेस के क्वेश्चन आता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन नरीमन, ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिमथ, और रवि मलिमथ तो अभी अपने यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, जस्टिस DY चंद्रचूड़।
नेक्स्ट है अरुणा शानबाग वाला मामला, तो ये पास है यूथनेसिया से है। बैन ऑन स्मोकिंग पब्लिक प्लेस, मुरली एस पूरा वाला मामला है। इनकाउंटर डेथ यूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। व्हाट इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल कहा गया है, तो 14, 19 एंड 21। अब देखते हैं दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल से एक ट्रायंगल और है, आपने बरमुडा ट्रायंगल सुना होगा, तो कहाँ पे देख लेते हैं। ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा एक राज्य है, वहाँ पर है मियामी और यहाँ एक पोर्टो रिको है और यहाँ पर ये है बरमुडा। तो यहाँ इन तीनों के बीच जो ट्रायंगल बनता है दोस्तों उसे ही कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। तो यहाँ आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो ऐसा एक ट्रायंगल बनता है थोड़ा, तो उसे ही कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इरेगुलरिटीज विच डू नॉट बीसीए ट्रायल हैज बीन स्टेटेड इन, तो सेक्शन 460 CRPC। तो इनसे आपसे डिटेल क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेंगे इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, ये क्या करेगी, या टू होल्ड एन इनक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176, तो इसके अंदर से आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है सेक्शन से। NP मिश्रा, दुर्गाबाई व्याम और डिंडोरी के अर्जुन सिंह धुर्वे, सागर के रामसाह पांडे, छतरपुर के अवध किशोर जड़िया क्यों चर्चा में रहे। दोस्तों ये सब पद्म पुरस्कार के कारण चर्चा में रहे। तो हम लोग 2 मिनट का अभी ब्रेक लेंगे। तो NP मिश्रा, दुर्गाबाई व्याम, डिंडोरी के अर्जुन सिंह धुर्वे, सागर के रामसाह पांडे, छतरपुर के अवध किशोर जड़िया क्यों चर्चा में रहे, तो पद्म पुरस्कार के कारण। तो जितने भी व्यक्तियों को मध्य प्रदेश से पद्म पुरस्कार मिले हैं पिछले 1-2 वर्ष में, तो 2 वर्ष तक के आपको पढ़ना है, तो उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे रामसाह पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, दुर्गाबाई व्याम किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लेंगे राई से कौन संबंधित है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे इसी में। नेक्स्ट है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। आदित्य श्रीवास्तव, चंद्रकांत पंडित एमपी रणजी टीम से संबंधित हैं। आदित्य श्रीवास्तव कैप्टन थे और चंद्रकांत पंडित उस टीम के कोच थे। विवेक सागर प्रसाद का संबंध किससे है, तो हॉकी में जो ओलंपिक टीम थी उसमें ये थे विवेक सागर प्रसाद। किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 1994 में, विक्रम पुरस्कार 1990 में और विश्वामित्र पुरस्कार 1994 में। तो ये पुरस्कार हैं, इनमें कितनी राशि दी जाती है, ये क्वेश्चन आता है। और ये मतलब किसको दिया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि और विवेक तनखा क्यों चर्चा में रहे, तो ये दोस्तों राज्यसभा सदस्य चुने जाने के कारण है। राज्यसभा दोस्तों अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। राज्यसभा में सांसद 6 वर्ष तक का मतलब उनका टाइम पीरियड रहता है। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, मनी बिल हमेशा सबसे पहले लोकसभा में आएगा। राज्यसभा सिर्फ उसको 14 दिन तक रोक सकती है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कौन है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। मुझे लग रहा है कि पर्सनली ताप विद्युत केंद्र से एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये अभी देखिए कोयला और ताप विद्युत केंद्र, इससे रिलेटेड आपके न्यूज़ में था बिजली वाला पोर्शन
और अभी आपने देखा होगा काफ़ी जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं उन्होंने कोयला को काफ़ी यानी उसको न्यूज़ में लिया था। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इंडिया ही नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड लेवल पर भी यानी ये प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में था। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है केन नदी से और बेतवा नदी से। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण जो टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। स्टैचू ऑफ वननेस तो कितनी इसकी हाइट है? 108 फीट और ओमकारेश्वर में है यानी बनेगी, और शंकराचार्य जी की ये प्रतिमा है। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? ड्रोन वगैरह अभी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में है, तो ड्रोन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ड्रोन मेला, पहला ड्रोन स्कूल, इस टाइप से क्वेश्चन अभी आने की संभावना है। देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया। और गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। स्थापना कब हुई? 1946 में। ग्वालियर को मैप पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे आने की संभावना है। ये ग्वालियर, और ग्वालियर जनरली किसी अदर राज्य से सीमा साझा नहीं करता, जैसे मुरैना है ये करता है, श्योपुर करता है, भिंड करता है। श्योपुर तो अभी न्यूज़ में था ऊनो पालकों चीतों के कारण। शिवपुरी तो देखिए आप, यहाँ यूपी भी है, और सॉरी यहाँ राजस्थान है और यहाँ यूपी, तो शिवपुरी से क्वेश्चन आ जाता है। तो कभी कभार आपको यहाँ से मैप भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। सत्य कथन आपको बताना है। मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है और होलकर स्टेडियम इंदौर में है। तो सचिन ने कहाँ दोहरा शतक बनाया और सहवाग ने कहाँ दोहरा शतक बनाया? शायद हम लोग पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। क्वेश्चन आता है हरिनारायण चाणी मिश्रा इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर और मकरंद देवस्कर भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर बने, तो ये भी राइट है। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैप देखना जरूरी है। ये मुरैना है, सबसे उत्तर में है, और मुरैना और एक काफ़ी विख्यात है मुरैना शहद के लिए और सरसों के लिए। और यहाँ पे ही रहा बुरहानपुर। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली आपका ऊपर है यहाँ यूपी और नीचे छत्तीसगढ़, 2 राज्यों से जो जिले सीमा साझा करते हैं उनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे बालाघाट आप देख रहे हैं, 1 मिनट, ये बालाघाट है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र से भी। तो इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एकमात्र मध्य प्रदेश का जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से सीमा साझा करता है। और यहाँ पर वन भी काफ़ी पाए जाते हैं बालाघाट में। इटली न्यू पीएम, तो इटली की नई प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। और जो वुमेन न्यू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनती हैं तो उनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब हम लोग मैप पर देखेंगे इटली। ये सब इसलिए देख रहे हैं जैसे आप लोग अदर स्टेट की भी एग्जाम तैयारी करते हैं जुडिशल की, और वहाँ पर जीके आता है, तो फिर आपको एक बार में आपका जनरली टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इटली को अब हम लोग देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों इटली। यहाँ पर ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर है, यहाँ पर ब्लैक सागर है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी है। अभी कैस्पियन सी से शायद आपका यूपीएपीओ में क्वेश्चन आ गया था, इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन ये देख लेते हैं जो सी से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आते हैं। और आपको 1 मिनट, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो स्ट्रेट हैं और कैनाल्स हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशिया कप क्रिकेट 2022 वॉन बाय, तो एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट है। एशिया कप क्रिकेट 2022 आपका दोस्तों श्रीलंका ने जीता, यहाँ से मिस्टेक हो गया है। यूक्रेन कैपिटल लोकेटेड इन विच रिवर, तो यूक्रेन की कैपिटल कहाँ पर है? नाइपर रिवर। जो यूक्रेन की कैपिटल है वो किस रिवर किनारे है? तो नाइपर रिवर किनारे है। हम लोग देखेंगे यूक्रेन को। ये रहा दोस्तों यूक्रेन, ब्लैक सी से यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है। जो अदर स्टेट हैं एमपी के अलावा और जुडिशल एग्जाम में उनमें जीके आता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो किस नदी, यूक्रेन की राजधानी। और इसके अलावा ब्लैक सी से भी क्वेश्चन आता है, क्या यूक्रेन ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है। हु वाज द 35th CGI ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में थी, एमपी से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और एमपी के इवन जिला से भी क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं। तो रमेश चंद्र लाहौटी इज द 35th CGI ऑफ इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाश सत्यार्थी, राहत इंदौरी, शंकर दयाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कहाँ से है?
तो दोस्तों ये सभी एमपी से रिलेटेड हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। एक तो एमपी के हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, इस टाइप के ये सब क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ हम लोग बस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल 2014 में मिला। राहत इंदौरी और शंकर दयाल शर्मा कब राष्ट्रपति बने, मध्य प्रदेश की थी वो राष्ट्रपति बने, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस वर्ष भारत को एक नई राष्ट्रपति मिली थी। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध कहाँ से है, तो ये सभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, राफेल नाडाल ने जीता। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 विनर जो इंडिया बनी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। गुस्ताव पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, कोलंबिया के। कोलंबिया है कहाँ पर, तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है कोलंबिया, ये रहा कोलंबिया। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर है, सबसे पहले इक्वाडोर देश से निकलती है, इसलिए शायद इसका नाम इक्वाडोर हुआ इक्वेटर से इक्वाडोर जहाँ तक है लग रहा है। राजपथ का नाम बदलकर क्या हो गया है, कर्तव्य पथ हो गया है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड बाय, तो 9 बेंच जस्टिस ने इस केस को डिसाइड किया था। राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट, तो किस केस में कहा गया था, राइट टू स्लीप, तो इन री रामलीला केस। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन रेट ऑफ, तो हैबियस कॉर्पस। करेक्ट स्टेटमेंट फिर आपको बताना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग मालवा का पठार क्षेत्र में आता है, यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है वो मालवा का पठार क्षेत्र है, तो राइट है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा है जो नदी, ये आपके डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, और जो भारत की प्रमुख नदियों में से है जो आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ज़्यादातर आप नदी देखेंगे वो आपकी ज़्यादातर आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये जो नर्मदा नदी है ये आपकी जो अरब सागर में जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। सीहोर से भोपाल जिला 1972 में पृथक हुआ, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है, तो पूर्वी भाग, तो आपको थोड़ा मैप में पता होना चाहिए, यानी ये भाग है पूर्वी, जो बालाघाट मंडला शहडोल इस साइड आपकी अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ है बगल में। मध्य प्रदेश का इनमें से किस में प्रथम स्थान है, तो टाइगर स्टेट है ही, आपको पता है। लीपर्ड है, वुल्फ, टीक का मतलब होता है दोस्तों सागौन। डायमंड आपका पन्ना फेमस है और बक्सवा न्यूज में था। फॉरेस्ट आपको पता ही है, नेशनल पार्क और रिवर दोस्तों आपको पता है नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं। अधिकतर नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है और फूसिल छोटा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है हालू घाटी तथा बंजर घाटी कहाँ स्थित है, ये कान्हा नेशनल पार्क में है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क में सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये। मध्य प्रदेश की पहली बार दूसरी वन नीति कब घोषित हुई, तो पहली वन नीति 1952 में और दूसरी 2005 में। रेप्टाइल पार्क कहाँ है, ये पन्ना में है। विदिशा ओरछा सांची किस नदी किनारे स्थित है, विदिशा ओरछा सांची ये बेतवा नदी किनारे स्थित है। ओरछा केशवदास से रिलेटेड है, ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। डायरेक्शन वाइज रिवर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, तो वेनगंगा नदी दक्षिण दिशा की ओर, नर्मदा ताप्ती पश्चिम की ओर, चंबल सोन केन बेतवा सिंध उत्तर दिशा की ओर। अधिकतर आपसे क्वेश्चन आएगा वेनगंगा नदी से, और यानी जो दक्षिण दिशा में जो रिवर फ्लो होती हैं और आपकी जो पश्चिम दिशा में, क्योंकि मैक्सिमम जो रिवर हैं एमपी की वो आपकी निकलती, जो एमपी से हैं वो ज़्यादातर यूपी में जाती हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो अभी देखा था सरसों और शहद के लिए मुरैना विख्यात है। मुरैना में एक मंदिर है 64 टेउनी मंदिर, एक आपका खजुराहो में भी है, तो 64 टेउनी मंदिर, तो इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये आप देख रहे हैं। और इसलिए खास है दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो आपका पुरानी संसद बिल्डिंग थी उसी देख कर ध्यान में देख कर बनाई गई। आप देख रहे हैं महेश्वर इंदिरा सागर बरगी बांध, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, तो ये नर्मदा नदी पर है। तो नदी से आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आपके इनडायरेक्टली आ सकते हैं। नदियों पर जो झरने हैं यानी जो जलप्रपात हैं और उन पर बांध हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आएंगे। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर चंबल नदी पर है। बाणसागर बांध सोन नदी पर है। नेक्स्ट आपको बताना है राजघाट परियोजना, तो ये बेतवा नदी न्यूज में है। केन बेतवा लिंक के कारण, तो बेतवा नदी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सम्राट अशोक परियोजना हलाली नदी, बाणसागर परियोजना सोन नदी, रानी अवंतीबाई परियोजना बरगी
मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो बालाघाट है और मुरैना है। ये मैप पे देख रहे हैं आप, बालाघाट है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और ये मुरैना है, यहाँ पे ग्वालियर, और यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे यूपी। मध्य प्रदेश के सबसे कम नगरीकृत जिला समूह तो कौन है? तो डिंडोरी, फिर अलीराजपुर, फिर सीधी, झाबुआ और सिवनी। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो ये बैतूल में है। बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति यहाँ पर की जाती है। निम्न में से कौन सा युद्ध उपकरण कारखाना नहीं है? तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ये भी है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर ये भी है, ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर, ये इसका राइट आंसर है। मतलब यानी इसको रॉन्ग बताना था तो ये। नेक्स्ट है अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर और चित्रकूट ये क्यों विख्यात हैं? ये दोस्तों पर्यटक स्थल भी हैं और दर्शनीय स्थल भी हैं। जैसे अमरकंटक है, यहाँ से 3 नदी निकलती हैं और अमरकंटक काफ़ी विख्यात है। महेश्वर है, ओमकारेश्वर, यानी अब यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं। और चित्रकूट, तो चित्रकूट से क्वेश्चन आता है मंदाकिनी, कामदगिरी और स्फटिक शिला कहाँ पे है? चित्रकूट। तो ऐसा माना जाता है जो राम भगवान ने मतलब काफ़ी वर्ष यहाँ पर वो किए थे, चित्रकूट के घाट पर, और एक वो आपने सुना होगा वो ही है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में खजुराहो, मांडू, ओरछा, सांची, भीमबेटका, तो क्या है? तो ये सब पर्यटक स्थल हैं। इनसे दोस्तों डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग सब कवर कर चुके हैं, तो अभी हम लोग ज़्यादा इसमें टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। तो जैसे खजुराहो इससे क्वेश्चन आता है, यूनेस्को साइट में है, किस जिले में है खजुराहो, ठीक है। मांडू से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जितने महल वगैरह हैं, और ओरछा से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, सांची से क्वेश्चन आता है, भीमबेटका, तो इनसे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1991। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री था तथा बाद में गृह मंत्री बना था? तो कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 1957 से 1962 तक। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू MPLRC सेक्शन 3 आप पढ़िए। गुजरी महल कहाँ पे है? ग्वालियर में है। तानसेन लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। भारत स्तूप की खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारत स्तूप कहाँ है? सतना जिले में। किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो चंदेरी का। और चंदेरी को तो मैप में देख लीजिए, क्योंकि चंदेरी को ऐसा माना जाता है मतलब बुंदेलखंड और मालवा को अलग करता है। चंदेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। चंदेरी का युद्ध भी आपने यानी कब हुआ था चंदेरी का, ये पूछा जाता है। काय था, नब्दा टोली और एरण ये क्या है? ताम्रपाषाण काल स्थल हैं। जो आपका एरण है सागर जिले, जहाँ पे मैं रहता हूँ दोस्तों, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है एरण। बूढ़ा देव मध्य और बीना के पास है वैसे, और यानी सागर जिले में आता है एरण। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति की प्रमुख देवता है? तो बैगा जनजाति के। दलदल और जो जनजाति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। दलदल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान 1986 से दिया जाता है। बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल, सीधे साधे चित्र किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। छत्रसाल दशक भूषण की। हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, हरिशंकर परसाई। दोस्तों आपसे जो साहित्यकार हैं उनकी साहित्यिक कृति एक आध पूछी जा सकती है, या पूछा जाता है कि किस साहित्यकार को इसके लिए आपसे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। हरिशंकर परसाई क्या है? तो ये मशहूर मतलब व्यंग्यकार थे। जैसे हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, तट की खोज, ये मतलब इनकी प्रसिद्ध रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, चंबल की छाती, गजानन माला मुक्तिबोध, और इनसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान कौन सा जिला है? सुभद्रा कुमारी चौहान से झांसी की रानी कविता से क्वेश्चन आ जाता है। संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? निमाड़ के। निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनको कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना होगा। निमाड़ कहाँ पे है? बुंदेलखंड कहाँ पे है? बघेलखंड कहाँ पे है? मालवा कहाँ पे है? और इनके मतलब सांस्कृतिक परिदर्श इनका आपको समझना होगा एग्जाम से पहले। संत सिंगाजी निमाड़ के निवासी थे, कबीर के समकालीन माने जाते थे। कबीराज की कुंडलियाँ, मृत्यु अथवा हत्या और अमर बलिदान किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है। और बुनी हुई रस्सी के कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा। 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नृत्य समारोह तो खजुराहो, और नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? खजुराहो में। महामृत्युंजय का मेला रीवा में, और रीवा में एक स्टेडियम है, उससे क्वेश्चन आता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में, और जो आपका छतरपुर में खजुराहो है जो छतरपुर में आता है। बक्सवाहा न्यूज में था, वो भी आपका छतरपुर में आता है। भीमकुंड आपने सुना होगा, वो भी छतरपुर में आता है। भीमकुंड आप सर्च करिए यूट्यूब पर, तो भीमकुंड काफ़ी विख्यात है। केशव जयंती समारोह कहाँ होता है? ओरछा में। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। चटकुरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो कुर्कू जनजाति का है। और संदीपनी आश्रम, नवग्रह मंदिर, काल भैरव वेधशाला और कालिया देह पैलेस कहाँ पर है? तो ये सब उज्जैन में है। उज्जैन में सेंसस कब लगेगा? 2028 में। कलचुरी बुंदेला परमार वंश का संबंध कहाँ से था? तो कलचुरी बुंदेला परमार वंश का संबंध मध्य प्रदेश से था। और चंदेल वंश, जनरली दोस्तों जैसे बुंदेला वंश है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी दोस्तों बुंदेलखंड, तो जैसे चंदेल वंश है तो बुंदेलखंड से संबंधित थे, और बुंदेला वंश तो उसमें मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर रहेगा, MP अगर आया तो। 1930 के टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्गा शंकर मेहता ने। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। सही चेंजिंग 1930 में आपका एक आंदोलन हुआ था, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सही चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई? सीहोर में। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? जबलपुर में 1923 में। जबलपुर में आपका दोस्तों MP का हाईकोर्ट है। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था? कीर्तिपाल द्वारा। चंदेरी के किले में स्थित है, 11वीं सदी में मतलब बनवाया गया था। धंगदेव और विजयपाल विद्याधर किस वंश के शासक थे? ये चंदेल वंश के थे। जो आपके वहाँ के मंदिर हैं जो खजुराहो के, वो आपके चंदेल वंश ने मतलब बनवाए थे। गांव की बेटी योजना कब शुरू हुई? तो एक आध योजना आपसे ऐसी आ सकती है। गांव की बेटी योजना 2005 में। गांव की बेटी योजना है, जननी सुरक्षा अभियान है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश गान किसने लिखा? महेश श्रीवास्तव ने लिखा। और मध्य प्रदेश गान से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, जैसे आप पढ़िए इसको, मध्य प्रदेश गान आप जरूर पढ़िए। विंध्याचल सा भाल नर्मदा, तो विंध्याचल से क्वेश्चन आ सकता है। आप देखिए मैप पे कहाँ है, नर्मदा से क्वेश्चन आ सकते हैं। ताप्ती, बेतवा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे छिपरा में अमृत घट झलका, तो छिपरा नदी में, ठीक है। नेक्स्ट अगस्त कब लगेगा, यानी इससे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, तो इससे क्वेश्चन इंडायरेक्टली आ जाते हैं। चंबल नदी है जैसे खजुराहो, और चित्रकूट में राम की भीमबेटका आदि कला, ठीक है। तो भीमबेटका यूनेस्को साइट में है। अमरकंटक, तो इसको डिटेल में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है मेगा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो 16 है नगर निगम। अभी चुनाव वगैरह भी हुई थी नगर निगम की, तो न्यूज में है। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह कब मनाया गया? तो कब मनाया जाता है? 24 मई को। रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? रतलाम दोस्तों सेव और सोने के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम स्पेशल स्टेटस इज मेंशनड इन 371F, तो 371 में एक आध आपसे क्वेश्चन आ सकता है। UPSC मेंबर है टेनर ऑफ तो 6 ईयर्स। राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी 6 वर्ष है। फाइनेंस कमीशन इज रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 280। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। तो ये रिवीजन वीडियो थी एक प्रकार से, इसमें हम लोगों ने बस क्वेश्चन देखे और आंसर देखे, काफ़ी फास्ट मोड में देखे, और इसी टाइप से हम लोग और क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और MP ADPO एग्जाम दोस्तों आपका कब है? 18 दिसंबर को है। और इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपने अगर नहीं देखा हो, OMR बेस्ड दोस्तों आपका एग्जाम है। एग्जाम में माइनस मार्किंग है, उसमें लॉ भी आएगा और इसमें आपका GK भी आएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस है। इसमें आपको अच्छी बात यह है कि मेंस नहीं है। अदर स्टेट में आप देखिए APO में मेंस एग्जाम होता है, तो आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है, यानी आपका 18 दिसंबर को है एग्जाम। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कितनी 13 दिसंबर है, तो अभी भी 13 नवंबर है, यानी तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। और हम लोग भी दोस्तों देखिए इस वीडियो में 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए काफ़ी फास्ट मोड में, तो ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो और आपको एक आइडिया लगे कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद भी कर सकते थे बुक से, लेकिन आप लोग उतना कंसंट्रेशन से नहीं करते। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने का हम लोग को कोई भी पैसा नहीं मिलता है। सब्सक्राइब का, लाइक का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जो पैसा मिल जाता है वो व्यूज़ का मिलता है, और वो आप ऑलरेडी कर देते हैं, तो फिर आप लाइक क्यों नहीं करते? लाइक नहीं करते आप लोग और सब्सक्राइब नहीं करते।
60% जो व्यूअर्स हैं स्टडी 16 के दोस्तों, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं है, नहीं तो ये चैनल काफ़ी और बढ़ जाता। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।